हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ADS, जिसे ऑटो डिसेबल सिरिंज, स्वतः अक्षम सिरिंज बोला जाता है। AD सिरिंज के बारे में आप लोग सुने होंगे कि AD सिरिंज क्या होता है। तो AD सिरिंज का होता है ऑटो डिसेबल सिरिंज, यानी कि जब वो सिरिंज यूज करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, उसका यूज नहीं हो सकता है, तो उसे कहते हैं ऑटो डिसेबल सिरिंज। नेक्स्ट है AEFI। AEFI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवर्स इवेंट आफ्टर इम्यूनाइजेशन। यहाँ आफ्टर दिया है, इसका यहाँ पे फॉलोइंग रहेगा, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं। जैसे टीकाकरण के बाद कहीं बच्चे को बुखार आता है, लालिमा हो जाती है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो EFI के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है AES। AES यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यानी कि तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट यानी कि तीव्र। नेक्स्ट है AFP। AFP का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, तीव्र फ्लैसिड लकवा जो होता है, ये होता है AFP का केस होता है पोलियो में। पोलियो में ही ऐसा अगर होता है तो उसे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस भी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं AIDS, यानी कि एड्स। एड्स का फुल फॉर्म तो अक्सर पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स रोग में होता है, सभी को पता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है ANC। ANC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल। और ANM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जिसे हिंदी में सहायक नर्स मिडवाइफ भी कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसको बोलते हैं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अक्सर ये पूछा जाता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है AVD। AVD क्या होता है? अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी, वैकल्पिक टीका वितरण, यानी कि जो वैक्सीन की डिलीवरी पहुंचाते हैं या करते हैं, जो डिलीवरी करता है एक वैक्सीन की, उसे क्या बोलते हैं? AVD। आगे अब देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है AWC। AWC यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र को AWC भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब आगे है AWW। AWW यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को AWW भी कहा जाता है, ये आंगनवाड़ी वर्कर को। BCG, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, अक्सर पूछा जाता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, BCG का पूरा नाम। अब आगे है CBO, यानी कि समुदाय आधारित संगठन, यानी कि हो जाएगा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन। आगे है CBWTF, इसका क्या हो जाएगा? कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, अपशिष्ट उपचार सुविधा। अब CHC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। CRS क्या हो जाएगा? कंजीनेटल रूबेला सिंड्रोम, यानी कि जन्मजात रूबेला सिंड्रोम, CRS अक्सर पूछा जाता है। CPCB क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। DF क्या है? यानी कि डीप फ्रीजर। नेक्स्ट है DIO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, जिला टीकाकरण अधिकारी। DPT देख लेते हैं, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस जो टीका लगता है DPT का, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। DTFI क्या है? तो जिला टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। EDD एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उसका LMP जो होता है उसी के अकॉर्डिंग 9 मंथ प्लस 7 डेज जोड़ के जो निकाला जाता है वो होता है EDD की डिलीवरी कब होगी, एक अनुमानित तिथि होती है, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है EEFO, यानी कि अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, FLW यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर। फ्रंट लाइन वर्कर में कौन कौन आ जाता है, आशा आ जाती हैं, एनम आ जाती हैं, आंगनवाड़ी, ये सब क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। GMP क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। नेक्स्ट है HHE क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड। नेक्स्ट है हिप कहाँ होता है, हिप का पूरा नाम हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और हिप जो होता है वो पेंटा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पेंटा में। पेंटा में जो 5 दवा मिक्स होती है उसी में हिप पाया जाता है। हिप जो होता है 5वां दवा होता है, जैसे कि DPT हो गया, एक हो जाता है पेंटा में डी से डिप्थीरिया, P से परट्यूटिस, T से टेटनस, और DPT से ये हो जाता है, और हो जाता है एक हेपेटाइटिस बी। क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, और एक हो जाता है हिब, जिसका अभी हम लोग फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, हिब, जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है HIV। क्या दिया हुआ है, HIV का क्या हो जाएगा, मानो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है HMIS। इसका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी कि H से हो जाएगा हेल्थ, M से हो जाएगा मैनेजमेंट, I से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, S से हो जाएगा स्कीम। तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्या है, HRA क्या हो जाएगा, हाई रिस्क एरिया, उच्च जोखिम क्षेत्र। नेक्स्ट है HTH यानी कि हाउस टू हाउस, घर घर सर्वे। नेक्स्ट है ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हिंदी में एकीकृत बाल विकास सेवा बोला जाता है। तो इसको ICDS के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी आती हैं। कौन आता है, आंगनवाड़ी वर्कर जो होती हैं वो ICDS के अंतर्गत आती हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंगनवाड़ी किसके अंतर्गत आती हैं, तो ICDS के अंतर्गत आती हैं। और ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEC का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, यानी कि सूचना शिक्षा संचार। नेक्स्ट है ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट IM इंट्रामस्कुलर, जिसे मांसपेशी बोला जाता है, मांसपेशियों में। नेक्स्ट है IPC क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हिंदी में इसे अंतर व्यक्तिगत संचार बोला जाता है। IPV क्या है, IPV है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है कि IPV का फुल फॉर्म क्या है, तो IPV का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसे हिंदी में निष्क्रिय पोलियो वायरस टीका भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जेई क्या है, जापानी इंसेफेलाइटिस। आगे देख लेते हैं क्या है, LHV जिसे लेडी हेल्थ वर्कर बोला जाता है, लेडी हेल्थ वर्कर। अब क्या है, LMP क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसे अंतिम मासिक धर्म भी बोला जाता है। LS क्या है, LS हो जाएगा लेडी सुपरवाइजर। और LW क्या हो जाएगा, लिंक वर्कर, क्या हो जाएगा, लिंक वर्कर। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। MCH यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ और बाल स्वास्थ्य। नेक्स्ट है MCP यानी कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, माँ और बाल संरक्षण। MCP जो होता है, MCP कार्ड होता है जो टीकाकरण के बाद बच्चे को माँ को दिया जाता है, वही है मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन। MCP हो गया कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। MCTS क्या है, MCTS जान लेते हैं, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। MCTS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। MO देख लेते हैं, MO क्या है, मेडिकल ऑफिसर, जिसे चिकित्सा अधिकारी बोला जाता है। MOIC क्या है, MOIC मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, क्या हो जाएगा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, यानी कि इसे बोला जाता है हिंदी में प्रभारी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट है MR मीजल्स रूबेला। NGO क्या हो जाएगा, NGO अक्सर पूछा जाता है कि NGO का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा
ये एनजीओ जो होता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में गैर सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, NIS का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची। नेक्स्ट हो जाएगा OPV क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मौखिक पोलियो टीका, जो बच्चे को 2 बूंद टीका पोलियो का दिया जाता है उसे ही बोलते हैं OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट देख लेते हैं OPV का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी अब क्या होता है, तो ओपन वायल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत ऐसे वैक्सीन आते हैं जो कि ओपन करने के बाद 28 दिनों तक यूज कर सकते हैं। कितने दिनों तक, 28 दिनों तक यूज कर सकते हैं। वे सारे वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो अब ऐसे कौन से वैक्सीन हैं जो 28 दिन तक यूज किया जा सकता है खोलने के बाद, तो देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, पेंटा को 28 खोलने के 28 दिन तक यूज किया जा सकता है। और पेंटा के बाद हो जाएगा PCV, IPV, TD, DPT, ये सभी जो वैक्सीन होती हैं ये सब ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये खोलने के बाद 28 दिन तक यूज किया जा सकता है। लेकिन जो 28 दिन तक यूज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ खोलने के 4 घंटे तक यूज किया जा सकता है, तो वे वैक्सीन ओपन वायल वैक्सीन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो 4 घंटे तक सिर्फ यूज किया जा सकता है, तो देख लेते हैं कौन सी हो जाएगी वैक्सीन 4 घंटे वाली, सिर्फ 4 घंटे। तो हो जाएगा रोटा वायरस वैक्सीन, BCG, MR, JE, ये सभी जो वैक्सीन है ये सिर्फ खोलने के 4 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं। बाकी सभी जो वैक्सीन होती हैं उसे 28 दिन तक यूज किया जा सकता है। तो वे सभी वैक्सीन जो 28 दिन तक खोलने के बाद यूज कर सकते हैं वो ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, और जिसे खोलने के सिर्फ 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं वो ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगर आपको टीकाकरण से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे कई वीडियो टीकाकरण से पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब आगे हम फुल फॉर्म देखेंगे। पेंटा क्या है, पेंटा का पूरा नाम हो जाता है पेंटावैलेंट। क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट। आगे देख लेते हैं PHC का फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहा जाता है। आगे PIP क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, परियोजना कार्यान्वयन योजना। PRI क्या है, पंचायत राज संस्थान। आगे क्या है, PW क्या हो जाएगा, गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट वुमन। RCH क्या है, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य। RI क्या है, RI को रूटीन इम्यूनाइजेशन कहा जाता है यानी कि नियमित टीकाकरण, हिंदी में नियमित टीकाकरण हो जाएगा। RVV क्या हो जाएगा, रोटा वायरस वैक्सीन। SC क्या हो जाएगा, सब सेंटर, जिसे हिंदी में उपकेंद्र कहा जाता है। आगे क्या है, SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। और आगे देख लेते हैं, ये सभी सारे जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिए, पढ़िए। आगे देख लेते हैं क्या है, SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। TD क्या है, टेटनस, अगर यहाँ पर TD रहेगा तो हो जाएगा टेटनस डिप्थीरिया। आगे क्या है, UHC क्या है, अर्बन हेल्थ सेंटर, शहरी स्वास्थ्य केंद्र। UIP क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। आगे देख ले VHSC क्या हो जाएगा, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। VHND क्या हो जाएगा, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, गांव स्वास्थ्य और पोषण दिवस, ये क्या हो जाएगा, VHND। आगे क्या है, VPD वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, टीके द्वारा बचाव किए जाने वाले रोग, उसे क्या बोल देंगे, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। VVM क्या है, VVM होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर, क्या हो जाएगा, वैक्सीन वायल मॉनिटर VVM।
आगे देख लेते हैं WMF। WMF क्या है? वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अपशिष्ट गुणन फैक्टर। आगे क्या है? WPV। WPV क्या है? वाइल्ड पोलियो वायरस, जंगली पोलियो वायरस। तो इतना जितना आप सबने पढ़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्सर पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।